और सबसे पहले बात करते हैं हादसों की। कुछ तस्वीरें देखिए। दो अलग अलग जिलों में लापरवाही की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली राजसमंद की, यहां 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दूसरी तस्वीर दौसा की, यहां एक तलाई में बच्चे की डूबने से मौत हो गई। अब इन खबरों को विस्तार से जान लीजिए। सबसे पहले राजसमंद की बात करते हैं, जहां 3 बच्चों की मौत हुई है। 3 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हुई। ग्रामीणों ने इनके शव बाहर निकाले। परिवार सदमे में है। भादला गांव में ये घटना सामने आई है। राजसमंद के भादला गांव में बरसाती पानी से भरे तालाब पर नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। गांव के लोग सूचना पर पहुंचे, कड़ी मशक्कत की, तीनों शव बाहर निकाले। खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हुए। हादसे के बाद गांव में चीख पुकार सी मच गई। सरपंच की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आमेट सीएचसी की मॉर्चरी में रखवाया। परिजनों ने लिखित शिकायत लेकर तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी तरुण से। तरुण, पूरी खबर। देखिए स्वप्निल, आमेट क्षेत्र के आसपास जो चंद्रभागा नदी है, जो आसपास के बरसाती पानी के नालों को जोड़कर एक नदी बनी हुई है, उसमें लगातार अवैध बजरी खनन जारी है। और उस बजरी खनन के कारण नदी में जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, उन गड्ढों में बरसाती मौसम में पानी भर जाता है। और आज की जो ये घटना है, ये तीनों बच्चों में से 2 तो सगे भाई बहन है और एक उनकी कजिन है, जो तीनों दिन में खाना खाने के बाद बकरियां चराने के लिए चारागाह जमीन पे गए थे। और उसी दौरान नहाने के प्रयास में उस गड्ढे में फंसने से तीनों बच्चे अंदर डूब गए। पास में जो उनके कपड़े पड़े हुए थे, उसे देखकर आसपास निकलते राहगीरों ने सूचना दी और ग्रामीणों को मौके पर इकट्ठा किया। गांव के कुछ युवकों ने तीनों शवों को बाहर निकाला और पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। तीनों शवों को फिलहाल आमेट सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दौसा जिले के शैलावास गांव में आज एक बच्चे की तलाई में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटनाक्रम के बाद परिजनों ने गांव के ही दूसरे पक्ष पर बच्चे को तलाई में फेंककर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। शैलावास का रहने वाला हूँ। हम हमारे पिताजी के 4 भाई हैं। हम दो तो जयपुर थे, बड़ा भाई दुबई रहता है। वो रामधन और प्रेम देवी ने हमारी माँ को, जो अनपढ़ है, उसको जबरदस्ती नांगड़ ले गए। वो ऐसा बोला, अब तुम्हारी जमीन पे लोन और केसेस उठवा देंगे। वहां ले जाने के बाद 20,000 रुपये पहले दे दिया और बोले 20,000 देने बाद में दे देंगे तुम्हारे को। शालावास से कोई बंदे में बच्चे को डाल दिया था, उसको लेकर के परिजन यहाँ आए, अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर साहबों ने इनको देखा, इलाज किया। अब दौरान इलाज उस दीपक बच्चे की मौत होना प्रमाणित कर दिया है। चंबल नदी नाव हादसे मामले से जुड़ी खबर है। पीड़ित परिवारों के बीच मंत्री पहुंचे हैं। बरनाहाली छतरपुरा गांव मंत्री शांति धारीवाल और लालचंद कटारिया पहुंचे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वनाएं दी, ढांढस बंधाया। सीएम के कहने के बाद ये दोनों मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। सहायता राशि के चेक पीड़ित परिवारों को सौंपे गए। बता दें कि नाव हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी। इनके परिवार वालों से मंत्री लालचंद कटारिया और मंत्री शांति धारीवाल ने मुलाकात की और साथ ही ये भरोसा भी दिलाया कि पुलिया को लेकर जल्द ही डीपीआर और अन्य प्रक्रियाएं की जाएंगी। सुबह से ही खबर थी। और मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त प्रेस से मुखातिब हैं। सीधे चलते हैं। सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो 3 बिल बताए गए हैं, मैं समझता हूं वो जो तीनों बिल हैं वो किसानों के अहित के बिल होने के कारण से आज हम सबको पेशी करनी पड़ रही है। केंद्र की सरकार ने कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश ला करके ये बताया है कि 1 नेशन 1 मार्केट,
लेकिन कृषि उपज विपणन समितियां इस अध्यादेश के बाद में खत्म हो जाएंगी। सभी को कृषि का प्रोडक्ट खरीदने और बेचने की इजाजत मिल जाएगी। मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूं इससे व्यापारियों की मनमानी बढ़ेगी। देश की लाखों आड़तीए, मंडी मजदूर, खेत मजदूर सब संकट में आ जाएंगे। इन सब की रोजगार खत्म हो जाएगा। दूसरा जो मूल आश्वासन एवं कृषि सेवा समझौता अध्यादेश है, इसमें इसके लागू होने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉरपोरेट फार्मिंग के शब्द देश में प्रचलित हो जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति इसके माध्यम से आ जाएंगे और जो किसान है वो किसान उनके रहमो करम पर जिंदा रहेगा और किसान किसान नहीं रह करके मजदूर बन जाएगा और इन कॉरपोरेट घरानों का पूरे देश की किसानों की जो व्यवस्था है उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा। कंपनियां खेती करेंगी और किसान केवल मजदूरी करेगा। तीसरा जो अध्यादेश है, आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश, इससे जो राइडर लगा हुआ था वो राइडर हट जाएगा और हटने के कारण से कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी कितने भी सीमा में कृषि जिन्स रख सकेगा, जिससे कालाबाजारी की संभावनाएं बढ़ेंगी। बड़ा स्टोर करने के बाद में एक व्यापारी, उद्योगपति उस वस्तु का अभाव बता करके मनमानी पैसा वसूल करेगा। इन तीनों अध्यादेशों में बहुत सारी खामियां हैं। किसानों को नुकसान होगा, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, व्यापारियों और बिचौलियों को फायदा होगा, किसान को नुकसान होगा। और इस प्रकार के अध्यादेश लाने के समय केंद्र की सरकार ने न अपने सहयोगी दलों से वार्ता की, न अधिकारियों से कोई चर्चा की और आनन फानन में जैसा केंद्र की सरकार का रवैया है, अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने का जो 7 साल से चल रहा है, उसी के तहत बड़े लोगों को फायदा देने के लिए आनन फानन में इन्होंने इस प्रकार के तीनों अध्यादेश लाए हैं। पहले भी जब एनडीए 1 बनी थी मोदी जी के नेतृत्व में, तो जो लैंड एक्विजिशन बिल था उसमें संशोधन करके किसानों की जमीन औने पौने दामों में बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए जो संशोधन किए गए थे, लेकिन उस वक्त भी किसानों ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारी नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, विशेष करके मैं नाम लेना चाहूंगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक स्टैंड लिया, देश के किसानों के साथ वो खड़े हुए और देश के किसानों के साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि ये कहा कि अगर ये संशोधन केंद्र की सरकार लाकर के किसानों की जमीन हड़पने का काला कानून लागू करती है तो चाहे मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़े, लेकिन मैं इस कानून को लागू नहीं होने दूंगा। राहुल जी के दृढ़ निश्चय के कारण से एनडीए 1 में किसानों की जमीन हड़पने का जो काला कानून था वो मोदी सरकार नहीं ला पाई थी। अब भी ये तीनों जो अध्यादेश हैं वो किसान विरोधी हैं। इस किसानों की व्यवस्था के ऊपर बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति और बड़े व्यापारियों को एक तरीके से कब्जा कराने के लिए ये जो साजिश रची जा रही है, कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग और किसान विशेषकर से भारी आक्रोशित हैं। हम लोगों ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने, माननीय महामहिम
राज्यपाल महोदय को इस बाबत, विरोध के बाबत एक ज्ञापन देने का निवेदन किया था। महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा कि मेरे यहां पर तकरीबन 40 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए, इसलिए मैं मिलने में असमर्थ हूं, आप ज्ञापन भिजवा दीजिए। हमने निश्चय किया है कि हम सब लोगों के साइन करके हम कल सुबह 11 बजे ये ज्ञापन भिजवाएंगे। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी रही है, आज भी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और आपको पता होगा कि पिछली भाजपा की राज्य की सरकार के समय भी एक नया लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया गया था। कांग्रेस पार्टी के हम चाहे 21 लोग थे, फिर 24 हो गए, लेकिन हमने भारी विरोध किया। कांग्रेस पार्टी की जो राज्य इकाई है वो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, किसानों के साथ खड़ी हुई, और वो भाजपा की पिछली सरकार भी यहां पर वो मनमाना लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं ला पाई थी। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपसे, आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब किसान परिवारों से आते हैं। किसान जो अन्न पैदा करता है, उस अन्न के कारण से हम हमारा जीवन यापन करते हैं, हमारा शरीर जो है वो उनके अन्न के कारण से है। हमारी जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो किसान के कारण से जिंदा है। उन किसानों के साथ हम सब खड़े रहें, और केंद्र की सरकार के जो भागीदार मंत्री वगैरह हैं वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि किसानों की इस आक्रोश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में, केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, भारी विरोध अंतर्कलह सामने आने वाली है। क्योंकि जिस भी सरकार ने किसान के विरोधी कार्य किया है वो सरकार कभी सफल नहीं हो पाई, वो सरकार कभी दोबारा नहीं बनी। इसलिए अब मोदी जी की और केंद्र की सरकार की असलियत, चाहे वो एनडीए 1 हो चाहे एनडीए 2 हो, जान चुके हैं। और पिछली दफा भी कांग्रेस का संघर्ष किसानों के साथ था, उसकी मजबूती के लिए था, उनकी वैभूति के लिए था। आज भी कांग्रेस पार्टी का जो आंदोलन है इन अध्यादेशों को लेकर के, वो किसान के हित में है, और किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे। कंधे से कंधा मिला करके कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ेगी। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, इसके ऊपर दिल्ली में भी, यहां भी चल रही है चर्चाएं, लेकिन चूंकि जो कोरोना है वो बाहरी घात लगाए हुए है हमारे लोगों के ऊपर, उनका जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसलिए इसका जल्दी किस रूप में, किस प्रकार से किसानों के साथ मिलकर के हम कांग्रेस पार्टी अपनी रूपरेखा बनाएगी, वो हम लोग आपको जल्द बताएंगे। रुकते हैं ब्रेक के लिए। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
और चलिए अब आपको हादसों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली पाली से, यहां एक एम्बुलेंस बेकाबू होकर पलट गई, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तस्वीर उदयपुर की, यहां बेकाबू कार ने दुकान में टक्कर मार दी, 5 लोग घायल हुए। सबसे पहले पाली की बात कर लेते हैं। यहां सांडेराव थाना क्षेत्र के केनपुरा गांव के पास हाईवे पर एक ऊंट से टकराकर एम्बुलेंस पलट गई। एम्बुलेंस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका इलाज जारी है। अपने ये गुजरात से आ रहे थे, बोले एम्बुलेंस गाड़ी कैनपुरा शनि महाराज मंदिर के सामने आगे रोड पर ऊंट आने से गाड़ी पलटी खा गई, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई, 5 आदमियों को, घायलों को बांगड़ अस्पताल हॉस्पिटल लाए गए, जिनका इलाज चल रहा है। उदयपुर के अशोकनगर मेन रोड पर गुरुवार रात बेकाबू कार ने फास्ट फूड कॉर्नर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों ने बताया कि कार में एक युवक और 4 युवतियां थी और सभी ने शराब पी रखी थी। हादसे में युवक को चोट लगी, युवतियां सुरक्षित रहीं। हादसे के बाद पुलिस ने युवतियों से किसी तरह की पूछताछ नहीं की, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। सिरोही से बड़ी खबर मिल रही है। यहां 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। सिरोही से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 कारें आपस में टकरा गई। टक्कर बेहद भयावह थी। टक्कर की भयावहता का, भीषणता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3 लोग और हैं जो कि घायल हुए हैं। सिरोही से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 कारें आपस में भिड़ गईं। टक्कर बेहद भीषण थी। 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। सिरोही से ये बड़ी खबर। खबर भरतपुर जिले से, जहां पुलिस ने OLX के जरिए ठगी करने वाली गैंग के 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 6 लाख रुपए कैश और ठगी के अन्य सामान जब्त किए। सभी आरोपी फर्जी सिम और आर्मी के फर्जी पहचान पत्र डालकर OLX पर वाहन बेचने के विज्ञापन डालते थे और लोगों को झांसा देते थे। बता दें, बदमाश वाहन बेचने का झांसा देकर 14 राज्यों में लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। फेसबुक और OLX पर बड़े बड़े लोगों के साथ ठगी करने वाले और साइबर क्राइम करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और उसमें 8 नौजवानों को, जिसमें से 7 को गिरफ्तार किया और 1 को निरुद्ध किया गया, जो संघर्षरत बालक था। और इनसे हमने 6,04,500 नगद, 1 ब्रेजा कार्ड, 17 मोबाइल सिम, 6 ATM कार्ड, 27 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक, 22 मोबाइल, 29 फर्जी आर्मी ग्रेड पास। खबर झालावाड़ जिले से, यहां पुलिस का अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिले की पगारिया पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर है, जयपुर सेशन कोर्ट में कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक साथ 36 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 90 सैंपल्स लिए गए थे, इनमें से 36 पॉजिटिव केसेस हैं। 16 सितंबर को ये सैंपल लिए गए थे। इसकी रिपोर्ट आ गई है। 90 में से 36 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक साथ 36 लोगों के पॉजिटिव आने से हर कोई टेंशन में। जयपुर सेशन कोर्ट में कोरोना का मानो विस्फोट हुआ हो। एक साथ 36 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इधर उदयपुर से भी बड़ी खबर मिल रही है। सेंट्रल जेल में 27 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। कोरोना केस मिलने से जेल में हड़कंप सा मचा हुआ है। करीब 100 कैदियों की आज सैंपलिंग की गई है।
और इधर झुंझुनू जिला जज चंचल मिश्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एसीजेएम के 2 बच्चों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वकीलों ने 1 अक्टूबर तक कार्यों का स्थगन किया है। ऑनलाइन होगा जमानत समेत अन्य कामकाज। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोर्ट परिसर में सन्नाटा सा है। खबर जोधपुर से, जहां गाड़ी चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरें देखिए, देख सकते हैं कैसे। देखिए इन तस्वीरों में आप क्या देखने वाले हैं, मैं साफ साफ बता देता हूं। बाइक पर सवार 2 शातिर चोर आते हैं, सड़क पर रखी खड़ी गाड़ी के पास अपनी बाइक को रोकते हैं। फिर बाइक पर पीछे बैठा शख्स उतरता है, इस काली बोलेरो के पास पहुंचता है और बेहद शातिर तरीके से गाड़ी को स्टार्ट कर फरार हो जाता है। और इन सब में लगते हैं महज 1.5 मिनट में गाड़ी चोरी की इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। हनुमानगढ़ के संगरिया कस्बे में गुरुवार देर शाम एक्सिस बैंक में 1 करोड़ रुपए की लूट वारदात में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच पहेली थोड़ी और गहरा गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, 3 संदिग्ध युवक बैंक के आसपास घूमते नजर आए। पुलिस को अंदेशा है ये तीनों युवक लुटेरे हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैंक कर्मियों की ओर से बार बार बयान बदला जा रहा है। बैंक कर्मी कभी अपने बयान में वैन लूटने, कभी 1 घंटे तक बंधक बनाकर स्ट्रांग रूम में लूट की बात कह रहे हैं। लेकिन लूट की वारदात को महज 15 मिनट में अंजाम दिया गया है, जिससे बैंक कर्मियों की भूमिका भी शक के दायरे में। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक बैंक में लूट की वारदात के वक्त गार्ड भी मौजूद नहीं था। इस बीच पुलिस को हरियाणा के डबवाली में सड़क किनारे खड़ी एक कार मिली है, लिहाजा पुलिस अब हरियाणा में लुटेरों की तलाश कर रही है। बैंक कर्मियों से भी लगातार पूछताछ जारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बेरोजगारी इस वक्त एक बेहद बड़ी समस्या है और अब संकेत मिल रहे हैं कि कुछ हद तक निजात मिल सकता है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के 716 मिलियन टन भंडार की खोज हुई है। जैसलमेर में 2 और नागौर झुंझुनू में 1 ब्लॉक विकसित होगा। खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने इस संबंध में जानकारी दी है। चारों ब्लॉक की ई ऑक्शन से नीलामी होगी। वहीं एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल का कहना है कि सीमेंट क्षेत्र में नया निवेश आएगा और निवेश आएगा तो रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। जयपुर से नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए जल्द ही रोजगार के अवसर खुल रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के 716 मिलियन टन भंडार की खोज। जैसलमेर में 2, नागौर झुंझुनू में 1 ब्लॉक विकसित। खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया चारों ब्लॉक की ई ऑक्शन से नीलामी होगी। वहीं एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि सीमेंट क्षेत्र में अब नया निवेश आएगा। आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से आज भारतीय स्टेट बैंक और नाबार्ड के बीच एक एमओयू साइन हुआ। एमओयू का उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास की समृद्धि है। एमओयू पर भारतीय स्टेट बैंक जयपुर मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अमिताभ चटर्जी और नाबार्ड राजस्थान के मुख्य महाप्रबंधक जयदीप श्रीवास्तव ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर अमिताभ चटर्जी ने बताया कि भारत सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बहुत सी योजनाओं की घोषणा की है। कृषि बिल पर संजय झा का कांग्रेस पर हमला। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मैनिफेस्टो में यही शामिल था। एपीएमसी एक्ट खत्म करने का कांग्रेस का प्रस्ताव था। उपज बिक्री की रुकावट खत्म करने को लेकर भी प्रस्ताव था। कृषि बिल पर कांग्रेस बीजेपी का हाल एक ही। पूर्व कांग्रेस नेता संजय झा ने ट्वीट किया है।